आज हम आज तक पर पहली बार एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारतीय सेना की तैयारियां कितनी चाक चौबंद हैं। Here we will show the might of Indian Army's tanks and BMP. बीएमपी को अभी तक रेगिस्तान और जमीनी इलाकों के लिए ही कारगर माना जाता था, लेकिन यहां पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त बीएमपी इस इलाके में चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है और इस वक्त इस ऊंचाई पर ये भारतीय सेना के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और अभी जिस तरह के हालात मौजूदा हालात हैं चीन के साथ सरहद पर, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी है। हम जानेंगे क्या खासियत है इस बीएमपी की। जय हिंद। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का आधुनिक अंग है जो कि हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, फ्यूल में फ्रीजिंग और माइनस टेम्परेचर होने के कारण फ्यूल की बर्निंग पॉइंट पर भी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल को बर्न होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद रहता है। साथ ही यह इक्विपमेंट हर मौसम के अंदर, हर ऑपरेशन के अंदर और अत्यधिक सर्दी के अंदर भी ऑपरेशन में सक्सेस है। इस वक्त हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। उनके टैंक, बीएमपी आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर हैं। सर, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन और मौसम में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने की मदद करेगी। The T-90 tank can run into the enemy territory from here within a minute. The tank, which run 60 km per hour, can take any other tank of the enemy in the world highest tank battlefield. With camera person Himanshu Sharma, this is Manjit Negi for India Today. The Indian Army also is preparing for a long haul at the border. Remember, winter is approaching and sometimes the temperature even drops to about minus 30 to 40 degrees. Special heating equipment has now been deployed to help our soldiers combat those temperatures. India Today has reached closest to the war zone. First, we have shown you tank and BMP ready to fight with China, and now we will show you tent and accommodation to fight the challenging winter. भले ही इस वक्त भारत चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत दोबारा शुरू ही हो, लेकिन भारतीय सेना चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए न सिर्फ हथियारों की तैयारी बल्कि 15,000 फीट पर तैनात जवानों के लिए सर्दियों में रहने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पर किस तरह से आने वाले दिनों में जब सर्दियां होंगी और 0 से 20 डिग्री से ज्यादा नीचे का तापमान होगा, ऐसे मुश्किल हालात में जवान किस तरह से यहाँ पर रहेंगे, उसके लिए इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड खास तरह के हट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें जवानों के लिए सभी तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके रहने के लिए, क्योंकि अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो हर तरह से हथियार से लेकर रहने खाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए।
There is no doubt that the winters in Ladakh are harsh and bitterly cold. We are absolutely in control as far as our advanced winter stocking and forward winter stocking is concerned. High calorific and nutritional rations, complete range of fuel, oil and lubricants, special winter clothing, winter tentage and heating appliances are all available in adequate numbers. Since different areas will require different types of habitat, various types of habitat have already been catered for. Conventional shelters, barrel shelters, quota cabins and containers are already in place in most locations, and the requirement for the next lot has been placed. अब हम आपको दिखाते हैं लैंड एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध क्षेत्र में यहाँ मौसम एक बड़ा दुश्मन है जवानों के लिए और उससे निपटने के लिए किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं। फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं जहां पर जवानों के लिए हर तरह की सुविधा, क्योंकि यहाँ पर अगर तापमान की हम बात करें तो 0 से 40 डिग्री नीचे का यहाँ पर तापमान होता है और इसीलिए खास तकनीक से उस ठंड से निपटने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 100 जवान इस तरह के स्ट्रक्चर में रह सकते हैं और अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जवानों के रहने के लिए, उनके आराम के लिए, क्योंकि अगर जवानों को सुविधा नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर एक तरह से दो दुश्मन से मुकाबला है, सामने चीन और मौसम। तो दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी यहाँ पर इस तरह के ये बेड बनाए गए हैं जहाँ पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब तापमान 0 से 40 डिग्री या उससे नीचे होगा उसके लिए ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं जो तेल से जलेंगे और उसके बाद पूरा जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा। इस तरह के हीटिंग सिस्टम हर 2 बेड के बाद लगाए गए हैं जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से जवान अपने ड्यूटी के दौरान मुश्किल हालात में यहाँ पर तैनात होंगे। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवान के रहने के जगह, बाथरूम का फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर्स कस्टम मेड है जो कि ये क्योंकि एरेक्टेबल है और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है, जिसको लगाने में बहुत इजी है। और ये जो शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड है इसलिए इसके निर्माण में बहुत कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। ये बताया गया कि किस तरह से कम समय में इन प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को तैयार किया जा सकता है और आने वाले दिनों में जिस तरह से सर्दियां बढ़ेंगी उसी तरह से अलग अलग इलाकों में, खासतौर से पूर्वी लद्दाख के इलाकों में जहां पर मौसम एक बड़ा दुश्मन है, उससे निपटने की सेना ने पूरी तैयारी की है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.